संत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भावना वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त का आज से दैनिक प्रवचन माला के क्रम में स्वभाव परिवर्तन सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है। दो शब्द है, स्वभाव और विभाव। यूं तो स्वभाव का मतलब है अपने भाव में अवस्थित रहना। आत्मा का जो भाव है, जो गुण है, उस गुण के भीतर में अवस्थित रहना वह स्वभाव होता है। स्वभाव और विभाव, स्वभाव से हट जाना, दूर चले जाना, वह विभाव होता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह स्वभाव शब्द जो है, जो व्यक्ति की आदतों के संदर्भ में या कर्म जनित प्रकृति के संदर्भ में रूढ़ हो गया है, उस स्वभाव के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्वभाव परिवर्तन बहुत बड़ी आवश्यकता है। व्यक्ति अगर परिष्कार करता है तो उसके जीवन का मूल्य बढ़ जाता है, और परिष्कार नहीं किया जाता है तो उसका जीवन मूल्य सीमित रह जाता है। लोहा छोटा सा टुकड़ा है, रोड पे पड़ा है, उसकी वैल्यू 2 रुपये 5 रुपये होगी, और उसी लोहे को लोहार ने ठोक पीट के एक आकार दे दिया तो उसकी वैल्यू 50 रुपये 100 रुपये हो जाएगी। और वही लोहा कारखाने में चला गया और वहां पर उसका कोई पुर्जा बन गया, मशीन का पुर्जा बन गया, तो उसकी कीमत हजारों में भी हो सकती है। और कोई कीमती सूक्ष्म पुर्जा बन गया तो उसकी कीमत कई हजारों में हो सकती है। लोहे का टुकड़ा वही है, परंतु जैसे जैसे इसका परिष्कार हुआ वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती गई। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के साथ भी यही घटित होता है। हमारा स्वभाव जैसे जैसे परिवर्तित होता है, परिष्कृत होता है, वैसे वैसे हमारी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। और जो लोग परिष्कार करने के इच्छुक हैं या परिष्कार करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों में परिष्कार घटित होता है। और जो लोग परिष्कार करना ही नहीं चाहते कि बस जैसा चल रहा है चलने दो, मैं नहीं बदलने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, बदलना है तो सामने वाला बदले, मुझे नहीं बदलना है, तो उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती है। अगर हमें आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो हर क्षण परिष्कार की गुंजाइश है। जब तक जीवात्मा परमात्मा नहीं बन जाता, जब तक जीव को केवल ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक उसके भीतर में परिष्कार की गुंजाइश प्रतिपल बनी रहती है। तो परिष्कार को हम स्वीकार करें, परिवर्तन को हम स्वीकार करें, और परिवर्तन को हम स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। 2 भिखारी थे, भीख मांगते और अपना काम चलाते थे। एक दिन की बात है, दोनों ने लॉटरी उठाई, और लॉटरी उठाने के बाद दोनों बातें करने लगे। एक भिखारी ने दूसरे से पूछा कि लॉटरी का जो प्राइज इनाम है वह एक कार रखा हुआ है, अगर तुम्हारे ये कार निकल जाए, लॉटरी जीत जाओ और कार तुम्हें मिल जाए, तो तुम क्या करोगे? वह दूसरा भिखारी बोला कि करना क्या है, अपने कार में बैठ के भीख मांगेंगे, अपना काम तो भीख मांगना ही है, कार में बैठ के भीख मांगेंगे। अर्थात कार में बैठकर भीख मांगने का मतलब है कि स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ, सुविधा मिल गई परंतु परिवर्तन नहीं किया, भीतर में चेंज नहीं किया। तो परिवर्तन जहां नहीं होता है वहां पर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो परिवर्तन की वृत्ति हमारे भीतर में जागृत हो। जो परिवर्तन की वृत्ति को स्वीकार करता है वह
आत्मा से परमात्मा बन सकता, आगे बढ़ सकता है। जैन इतिहास के अनेक ऐसे उदाहरण हैं। अर्जुन माली का उदाहरण आपके सामने है। एक साधारण व्यक्ति था, यक्ष की योग से उसने बहुत सारी हिंसाएं की, परंतु सुदर्शन श्रावक का योग मिला, श्री संवत्सरण में पहुंचा, भगवान के संवत्सरण में पहुंचा और भगवान के शासन में दीक्षित हुआ और कठोर साधना की और साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है। तो आत्मा का कल्याण कब हुआ? कि जब उसने परिवर्तन को स्वीकार किया। तो हमारे जीवन में भी हम परिवर्तन लाए, परिवर्तन कैसे लाए, तो उस पर आज इस सप्ताह में चर्चा की जाएगी कि हमारे जो स्वभाव रूढ़ बन गया है, उस रूढ़ स्वभाव को कैसे बदले और किस प्रकार अपने जीवन को और अधिक बेहतर और श्रेष्ठ बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हर।